Hello everyone. This is Ramanand Shibam. Welcome to Big Ball Fable. And आज चलो नया एपिसोड के ऊपर काम करते हैं विच इज़ डिज़ाइनिंग एंड प्रोटोटाइपिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आप सभी लोगों को याद होगा एपिसोड नंबर 2 वेयर आई टॉक अबाउट द इंसेप्शन ऑफ द आइडिया. अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर ये वीडियो को पॉज करके पुराने वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं. आई इंसिस्ट यू वॉच इट बिफोर यू गो थ्रू चैप्टर नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिटेल काम करने वाले हैं, डिटेल बातें करने वाले हैं अबाउट डिज़ाइनिंग एंड प्रोटोटाइपिंग ऑफ द प्रोडक्ट दैट आई वाज वर्किंग ऑन. तो वो कहानी कुछ ऐसा है, चलो विस्तार से बताते हैं. सो इस कहानी को भी मैं 3 चैप्टर में तोड़ना चाहूँगा. फर्स्ट इज़ दैट डिज़ाइन वर्किंग. तो डिज़ाइन वर्किंग क्या क्या है और व्हाट हैज़ बीन द चैलेंज दैट वी हैव कम अक्रॉस, और उसके वो बात करते हैं. The name of the project that I started on that particular period of time was named as a high bag, क्योंकि ऐसा कहा कि हाइड्रोजन बैग समथिंग आई वाज ट्राइंग टू एम इट आउट. तो उसी वजह से मैंने ये प्रोजेक्ट का नाम हाई बैग रखा था. इस आइडिया का जो मेन फीचर जो था विच वॉज दैट कि एक कूलिंग बैग होगा जो आइस जेल होगा, सिलिकन लेयर्स होगा. सिलिकन लेयर बिकॉज नेक की शेप को फिट कर पाए, आइस जेल की को टेम्परेचर को होल्ड कर पाए, एंड देन कूलिंग बैग सिस्टम जो मैं पहले से इमेजिन कर रहा था कि आई वाज लाइक कि इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री राइट, जहाँ पे वार्मर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है. तो उसी वजह से आई वाज मेनली फोकस्ड ऑन चिल प्रोडक्ट की पानी ठंडा हो, क्योंकि वो अवेलेबल है स्टोर्स में. आप कहीं पे भी चले जाओ इंडिया पे आपको 10 रुपये का बिस्लरी वाटर बॉटल मिल ही जाएगा जो ठंडा मिलेगा ही मिलेगा. तो डेट वॉज माई यूज़ केस. तो उसी वजह से मैंने सबसे पहले स्टडी किया. इट वॉज ऑन 18 May 2022 जहाँ पे मैंने इसके बारे में स्टार्ट किया था. तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन लर्निंग अबाउट अ नेक पेन प्रॉब्लम, कि नेक में क्या क्या टाइप का डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकता है. सो पता चला कि नेक पेन जो होता है बेसिकली फैटिकनेस होता है, एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेस ड्यू टू मसल पेन एंड एवरीथिंग. उसके ऊपर मैंने आर्टिकल्स पढ़े, एंड एट द सेम टाइम बेस्ड ऑन द स्टडी आई फाउंड दैट आइज इज द मोस्ट टिपिकल एंड इफेक्टिव वे टू बिगिन. पेन को रिमूव करने के लिए अगर कहीं से भी स्वेलिंग है, कहीं से भी कोई फैटिकनेस हो, आइज इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो आई कम टू रियलाइज दैट कि एनी टाइप ऑफ पेन, जो सीवियर पेन हो या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ मसल्स के ऊपर या कुछ भी, द यूज़ केस ऑफ आइस बैग इज़ वेरी वेरी हाई. कि आइस बैग तो आपको पता होगा ब्लू कलर के बैग में रहता है, एंड देन यू शब इट इनटू द फ्रीजर एंड देन निकालो एंड देन यूज़ करो. लेकिन डायरेक्टली यूज़ भी नहीं कर सकते. यू हैव टू यूज़ ए क्लॉथ, एक ड्राई टॉवल को यूज़ कर रैप करके इसके ऊपर लगाया जाता है राइट. सो आफ्टर डेट आई कम टू नो डेट कि एक्यूट पेन इज़ ऑल्सो आफ्टर 1 to 6 वीक. अगर आप अच्छी तरीके ट्रीट नहीं करते हो, अगर अच्छी तरीके से नेक पेन को ट्रीट नहीं करते हो, एक्यूट पेन रहता है 1 to 6 वीक, एंड देन ये आपको बहुत गंदा क्रॉनिक पेन देता है फॉर अप टू 3 to 12 months. तो ये सब स्टडी करने के बाद आई कम टू नो दैट कि येस आई हैव टू डू समथिंग. तो इसी वजह से मटेरियल को स्टडी करते हुए अपन लोगों के पास एक डिज़ाइन मैंने बनाया, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि आई वॉज वेरी लकी दैट आई हैड some friends and some connection with me, जिसके वजह से आई कम with the first project डिज़ाइन. ये देखो ये 16 जून 2022 को मैंने ये स्टार्ट करा था. एंड ये देखो ये ब्लैंड मॉडल है जो मैंने बनाया था. इफ़ यू लुक एट दिस शेप, ये जो शेप है ये आप देख लेना, एक कॉनिकल 2 शेप है. इसके अंदर एक मिडिल पे एक वाटर बैग के लिए फिल्टर है, एंड सामने जो पैचेस है जिसको मैं पैड बोलता हूँ, द पैड इज़ नथिंग बट द आइस जेल. अगर मैं उसको पूरा अच्छी तरीके से मैं तोड़ के बताता हूँ, ये थर्मल पैड्स की तरह काम करेंगे. बेसिकली इसका मेन रोल होता है कि इसके अंदर मैं आइस जेल फिट करूँ, सिलिकॉन लेयर से बना हुआ रहेगा, और डेट इज़ द मेन एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो टेम्परेचर को होल्ड करके रखेगा. एंड देन उसके जो पीछे वाला जो पोर्शन है, दैट दिस सिलिंड्रिकल दिस डोनट हाफ डोनट जो शेप का जो ये बैग है, इसके अंदर वाटर स्टोर रहेगा, एंड ये कॉनिकल एंड है. बेसिकली उसके पीछे कॉर्क बनाने के कॉर्क का डिज़ाइन आप लोगों ने इस तरीके से बनाया था. एंड देन स्टडी करने को पता चला कि द बेस्ट यूज केस एंड द मोस्ट ईजी वे टू डेवलप दिस एंटायर प्रोडक्ट नोन एज पॉलीथिलीन प्लास्टिक, बेसिकली पीईटी जो कहते हैं, और ये रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है जो बेसिकली वाटर बॉटल में यूज़ होता है. आई वाज लाइक व्हाई डोंट वी मेक ए प्रोडक्ट दैट इज रिलेटेबल टू वाटर बॉटल ओनली, कि वाटर बॉटल की तरह तो यूज़ करना है बेसिकली एट द एंड. तो वो सारी चीज़ें मैंने सोच के इस तरीके का डिज़ाइन बनाया था. एंड उसके बाद अपन लोगों ने और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस किया, और भी ज़्यादा मटेरियल के बारे में अंडरस्टैंडिंग किया, विच इज़ दैट दिस वन, एंड देन पीक जो भी है. और आई कम टू नो अबाउट नॉन पंक्चरेबल प्लास्टिक. एट द सेम टाइम जेल अगर होता है तो जेल होता है सोडियम पॉलीएक्रिलाइट. तो बेसिकली ये सब चीज़ों के बारे में मेरे को समझ में आया कि येस, इफ़ आई एम गोइंग टू मेक दिस प्रोडक्ट आई हैव टू मेक इट विद इन अ साइंटिफिक वे. तो इस तरीके से अपन लोगों ने इस प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग को इस तरीके से किया. लेकिन इट वॉज ऑन 2022. यहाँ तक जो भी मैंने चीज़ें करा वो बेसिकली जस्ट बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कि मेरे को एक प्रोडक्ट बनाना है.
एंड आई हैड टोल्ड यू ना इन एपिसोड 2 के अंदर दैट आई वाज वर्किंग ऑन ए डिज़ाइन प्रोडक्ट ऑफ एन थर्मल प्रोडक्ट, तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ आप लोगों के सामने। तो पहले उस चीज़ को समझने के लिए मैंने रेफ्रिजरेशन प्रोसेस को मैंने सीखा। रेफ्रिजरेशन प्रोसेस की पूरी थ्रोटलिंग डिवाइस काम करता है, एंड देन कैपिलरी ट्यूब किस तरह काम करता है, टेम्परेचर किस तरीके से फ्लो होता है, एक फ्रीजिंग के सिस्टम को मैंने समझा। और आई एम टू नो दैट कि द मेन इशू इज़ द कंप्रेसर। अगर एक थर्मल डिवाइस बनाए जो टेम्परेचर होल्ड कर पाए, यू नीड अ कंप्रेसर, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज कि आप एक बॉटल के अंदर शेप के बैग शेप के अंदर आप एक बॉटल को बना नहीं सकते, यू कैन नॉट फिट इट इनटू दैट। तो दैट इज़ द रीज़न वाई आई वाज लाइक कि नहीं, अब इसको नहीं कर सकते, वी हैव टू मेक द कॉम्पैक्ट स्लॉलर। इसी वजह से वी कम टू नो अबाउट दिस थिंग जो मैंने खरीदा। दैट वाज अ टेस्टिंग फेज के लिए मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ ये प्रोडक्ट क्या है। इट इज़ नथिंग बट द पेल्टियर मोडेड आई टॉक अबाउट। ये देखो, एक साइड से टेम्परेचर छोड़ता है, एक है टेम्परेचर को कूल करता है, और उसका एग्जाम्पल की तरह अपन को एक प्रोडक्ट भी मिल गया जो इस तरीके से अवेलेबल था। सो विद दिस डिज़ाइन आइडिया एंड एवरीथिंग, प्रोजेक्ट हाईजेक वाज लाइक दिस। अगर एक कुशन को पकड़ें, इस कुशन के अंदर अब इसके कट करें, तो इस पोर्शन के अंदर हम वाटर स्टोर करेंगे, एट द सेम टाइम यहाँ पे कुशन रहेगा एंड यहाँ पे पैड लगने वाले थे। दैट वाज द बिगिनिंग आइडिया ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक था डिज़ाइन के ऊपर। लेट्स गो टू चैप्टर नंबर 2। सो द चैप्टर नंबर 2 इज़ नथिंग बट पर्सनल चैलेंज। अब हो क्या रहा था कि आई वांटेड टू मेक दैट प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए था। फंड चाहिए था, मेरे पास अच्छी टीम चाहिए था, मेरे पास R&D का टाइम चाहिए था, एट द सेम टाइम मेरे को एक वर्क स्पेस चाहिए था जो मेरे पास बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो आई कम टू रियलाइज दैट कि इट इज़ नॉट फिजिबल फ्रॉम माई एंड टू डेवलप दिस प्रोडक्ट until and unless आई हैव शॉर्टेड आउट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मी। ठीक है, तो उसी समय मैंने मेरा जो बिगेस्ट जो लाइक पर्सनल चैलेंज जो मेरे को जो मिला, that is little bit a sad story at the same time. I would like to narrate it in front of you. So during 2022 October November time, I had a trip with my friends. मैं गया था घूमने मनाली एंड एवरीथिंग, एंड देन उसके बाद मैं सिक्किम गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ। सो पर्सनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दैट at that period of time my friends were doing good in their career. They were getting an MNC job, they were doing so much better into their career and ahead, and I was stuck on a 9 to 5 job जो paying me बहुत कम at the same time, और मेरे ये आइडियाज़ जो मेरे को काम करना था। That personal challenge I started facing was that कि I was morally down, like I was morally completely down. मैं कोप अप नहीं कर पा रहा था कुछ चीज़ों के ऊपर। आई वॉज नॉट एबल टू मेक डिसीजंस, आई वॉज नॉट इफेक्टिव इन माई वर्क प्लेस। मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था बेसिकली। सो ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम आई हैड अ ब्रेकडाउन, मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था मेरा, एंड दैट मेंटल ब्रेकडाउन मेड मी रियलाइज दैट कि येस आई वेंट बैक टू 2018-19 पीरियड, कोविड के समय, जिस तरीके से मैंने अपने खुद के एंटरप्रेन्योर जर्नी पे जो मैंने डीप फेस किया था। तो अगेन लेट मी टेल यू द लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर जर्नी। अब कहाँ हुआ था, कहाँ में मैंने स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट, फिर मैं फेल हो गया, फिर मैं स्टार्ट किया, फिर मैं फेल हुआ वापस, एंड दैट अब ये जो बॉटम साइड जो था मेरा, ये बॉटम साइड मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आई हैड टू मेक ए डिसीजन आउट ऑफ इट। सो I was very disheartened. I was lost. But in those period of time, some of my friends from Jaipur, colleague, peers, they motivated in a very certain level. और उन लोगों का motivation काम किया. And I went through a therapy session, and then that deep के साथ में जब rise किया, that is how chapter number 3 starts. So decision, do or die moment. So 2023 स्टार्ट होने वाला था, एंड आई केम बैक टू होम, एंड देन आफ्टर आई केम बैक टू होम आफ्टर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल वेट करने के बाद जब मैं घर गया, तो आई वॉज वेरी नॉस्टैल्जिक। आई वांटेड टू बी एट होम मोर, एंड कुछ चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करने लग गया मेरे माइंडसेट के ऊपर। आई स्ट्रॉन्गली स्टार्टेड बिलीविंग दैट कि द प्रोडक्ट आइडिया दैट आई हैव, दैट आई वांट टू फोकस ऑन, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, आई कैन पुल इट ऑफ। और वही सपना मेरे अंदर था, दैट डीप दैट आई वॉज फेसिंग, मेरे को उसको हाई में ले जाना था। तो आई स्टार्टेड प्लानिंग आउट, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट नहीं, मैं और मेरा अभी आई हैव टू टेक द रिस्क। अगर इस समय अगर मैंने रिस्क नहीं लिया, देन लाइफ वुड बी डिफरेंट। तो एक एंटरप्रेन्योर के सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझना है, विच इज़ दैट यू नीड टू टेक रिस्क। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू हैव टू टेक रिस्क। तो उसी चीज़ को मैंने समझते हुए तो मेरे लिए डू और डाई सिचुएशन था। तो मेरे पास एक साइड में था
I want to continue with my job, or I started learning something different, which is the data science program that I was trying to pursue. वो करके मैं अच्छा जॉब पोजीशन में जा सकता था, और I can always chase my dream. तो ये दोनों था. So got my point right? Dream and your career. तो उस समय I had to make a decision, and that decision transformed my life, and that is what I am going to tell you in the third chapter, which is decision do or die. तो मेरा डिसीजन ये था कि I had to quit my job.